आगे नाला है, वो थोड़ा ओवर हाइट भी हो गया और थोड़ा ओवरफ्लो। पानी भरा रहता है, ट्यूशन बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। बताइए, घर में मच्छर इतना भनभनाया करते हैं गंदगी की वजह से, क्या बताएं। नहीं, हमें नहीं लग सकता कि इनसे अच्छे आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि लोग अब इन्हीं पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और 10 मिनट देंगे, संतुष्ट हैं 100 में 100। भैया वो आज की नहीं, वो पीढ़ियों की दिक्कत है। वहाँ पे पीछे जहाँ आप गए होंगे नाले के पास, पार्षद की कोई कमी होती तो दूसरे को हम लाने की सोचते। जब पार्षद ही हमारा ठीक। तो याद होगा जब 2012 में दंगे हुए थे अपने वहाँ, और ठेकेदार कुछ वजह से वो काम नहीं कर रहा है, बालू वगैरह गिरा हुआ है। हमको लगता है 2-4-10 दिन में वो भी काम शुरू हो जाएगा। राइजिंग अयोध्या की टीम वार्ड के आम जन की आवाज को बुलंद करने के क्रम में इस बार पहुंची अयोध्या नगर निगम के चंद्रशेखर आजाद वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। हमारी टीम इस वार्ड के लगभग हर क्षेत्रों में जाकर पार्षद के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड खंगालने की कोशिश कर रही है। हमने वार्ड के लोगों से बातचीत की और समस्याओं को समझने की भी कोशिश की। देखिए इस वार्ड के लोगों ने हमारी टीम से अपने पार्षद और अपने वार्ड के बारे में क्या बयां किया। भैया, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। कौन सा मोहल्ला है ये ऋषि टोला है। आप अपने पार्षद को पहचानते हैं? जी, बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे पार्षद का नाम मोहम्मद फरीद कुरैशी है, जो यहाँ एक हल लोगों का बहुत अच्छे से रोज़ पूछा करते हैं। कोई किसी भी तरह की कोई भी समस्या अभी तक की ऐसी कुछ आई नहीं है। समस्या आती है, आप फ़ोन करते हैं? समस्या आती है, फ़ोन करने से पहले वो उसका हल हो जाता है। साफ़ सफाई की क्या बात है? साफ़ सफाई का बस ये मैटर है, एक आगे नाला है, वो थोड़ा ओवर हाइट भी हो गया और थोड़ा ओवरफ्लो भी हो गया है। बस वही एक समस्या है, वो भी अब धीरे धीरे उसको भी सही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। जी जी जी। और डेंगू का कहर चल रहा है? नहीं, डेंगू का जो भी कहर चल रहा है, डेंगू की लगातार अभी 3 दिन से दवाइयाँ पड़ रही हैं। अभी और भी आगे अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए भी बोला जाएगा। और वैसे फ़िलहाल तो दवाइयाँ जो हो रही हैं वो पड़ रही हैं वैसे। पर सीमर में क्षेत्र बड़ा हो रहा है जी। ऑप्शन और भी आएंगे जी। इससे अच्छे पार्षद आ जाएं तो आप इन्हीं को चुनना पसंद करेंगे या किसी? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे पार्षद हर क्षेत्र में हों, हर मोहल्ले में हों। हम तो यही कहेंगे। जब पार्षद से जो कमियां रह गई हैं उनको देखते हुए जी, अगर आपको 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? मैं 10 कमियां रह गई हैं उनको देखते हुए 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर? मैं 10/9 दे दूँगा। 1 नंबर कटेगा कमी? जी जी जी। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहिए। हमारा नाम है सुमन सोनकर। आपके पार्षद का 5 साल का कामकाज कैसा रहा? काम क्या भैया, कुछ भी नहीं है। देखिए नाला तो बन नहीं रहा है। संडे को बालू गिरी हुई, तब से कोई काम नहीं हुआ। 2 टाली बालू गिर गई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। समझ लीजिए, शिकायत तो बहुत बार, कम से कम जितना 7-8 साल में बहुत शिकायत हो जाएगी। आए दिन शिकायत होती रहती है। ये नाली की समस्या कब से? नाली की समस्या भी है बहुत दिन से, 4-5 साल से। यहाँ के लोगों को किन दिक्कतों का सामना? पानी भरा रहता है, ट्यूशन बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। बताइए, घर में मच्छर इतना भनभनाया करते हैं गंदगी की वजह से, क्या बताएं। डेंगू का हमारे हस्बैंड को हो गया था। 1 महीना मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। दवा को क्या चाहिए, 1 हफ्ते में 1 बार। मैं 15 महीने में कहीं छिड़काव हो गया, धुआं दे उठा नहीं तो नहीं। कोई आपने पार्षद से शिकायत की? बहुत बार शिकायत हुई, वो क्या करें, आएंगे देखकर घूम घाम के चले जाएंगे। कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं। और राशन कार्ड या सरकारी योजनाएं की उनका लाभ? राशन कार्ड मिलता है राशन महीने में, हाँ 1 बार। और जो अन्य सरकारी योजनाएं उसमें आपका मदद करते हैं? जी, अब करते होंगे, हस्बैंड लोग जानते होंगे। हम लोग तो घर में उतना रहते हैं, जान ही नहीं पाते हैं कोई चीज़। पार्षद से मिली सुविधा और नगर निगम से कोई सुविधा, हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली। नाला साफ नहीं हो रहा है, घर से ट्यूशन में तो दिक्कत, जाके नाली सब पूरा एकदम। हमारा ही मेन घर है इधर भैया, समझ लीजिए। और किसी का सब तो निकल के चले जाते हैं, हमारा सबसे तो बच्चों का स्कूल की दिक्कत होती है। समझ लीजिए, आए दिन बच्चों को जुकाम बुखार खांसी लगी रहती है गंदगी की वजह से। जो कुछ काम किया हो, अब क्या काम कहीं भी किए हो, किसी गली में, हमारे गली में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, उनको 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर? 10 में से क्या नंबर है, हम तो कुछ भी नहीं देंगे अभी उनको।
जब तक हमारी गली नहीं सही होगी तो हम उनको क्या नंबर देंगे। परसीवन क्षेत्र बड़ा हो रहा है, तो क्या आप पार्षद अपना बदलना चाहेंगे? अब देखा जाएगा, हम क्या बता सकते हैं उसमें। आज मेरा काम हुआ ही नहीं 10 साल से, मतलब यहाँ पे हम जब से हैं तब से नाली का समस्या। आज 10 साल से हम यहाँ रहे जी, यहाँ पे नाली की समस्या है। और मतलब किसी का घर इधर है भी नहीं, निकलना भी नहीं है इधर किसी का भी। मेन हमारा ही घर है इधर पूरा, समझ लिए ये 2 दरवाजा पूरा हमारा ही घर है, समझ लिए एक ही घर है पूरा फैमिली। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आपके पार्षद का 5 साल का कामकाज कैसा था? जी, जिस हिसाब से वो पार्षद थे उनका कामकाज बहुत अच्छा ही रहा। पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत चीज़ बनवाया, बहुत चीज़ हम लोग के लिए किया, और हमें अब लगता भी है कि वो मतलब कि आगे चल पाएंगे। सरकारी योजनाएं जो होती हैं उनका लाभ आपको और आपके परिवार को मिल पाता है? जी बिल्कुल। करते हैं? जी ज़रूर करते हैं। अच्छा, डेंगू का कहर चल रहा है शहर में, जी दवा का छिड़काव आपके मोहल्ले में हो रहा है? जी हो रहा है। और परसीवन में क्षेत्र बड़ा हो रहा है, जी ऑप्शन आपके पास और आएंगे, हो सकता है इनसे अच्छे भी पार्षद कुछ खड़े हों। नहीं, हमें नहीं लग सकता है कि इनसे अच्छे आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि लोग अब इन्हीं पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इनको वोट देंगे, हमें इस हिसाब से लगता है। वार्ड में कई जगह गंदगियों का अंबार मिला, नाली भरी हुई है। जी। सफाई व्यवस्था नहीं है। इस वार्ड किस वार्ड में? इसी वार्ड में, ऋषि टोले में पीछे। तो मतलब कि अगर जैसे कि अगर चुनाव आ गया और अगर वो जीत गए हैं, तो जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि जहाँ गंदगी है, जहाँ कुछ है, तो वो मतलब क्लियर करवाएंगे। अभी मतलब कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और हम लोग उनको बताएंगे तब मतलब कि वो कर देंगे, और क्या। अच्छा, आप अपने पार्षद के काम से संतुष्ट हैं? जी ज़रूर। अगर 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? 100? हम लोग 10 में से अगर नंबर देना हो तो 100 देंगे, और क्या। 10 में से? जी 100 देंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद सारिक कुरैशी। आपके पार्षद का 5 साल का कामकाज कैसा है? हमारे पार्षद का काम 5 साल में बहुत अच्छा हुआ। हर सुख दुख में खड़े रहे, सबके साथ सबका विकास करते रहे। सड़कें और बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। डेंगू का कहर चल रहा है, दवा का छिड़काव हो रहा है आपके वार्ड में कि डेली हो रहा, बराबर हो रहा है। आपको कोई समस्या हुई 5 साल में, आपने उनसे कहा और उन्होंने समाधान किया? बिल्कुल किया। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, क्या आपको उनका लाभ आसानी से मिल पा रहा है? मिलता रहा है पार्षद जी मदद करते हैं? जी। राशन कार्ड वगैरह सब आसानी से? जी हो जाता है। अच्छा, पार्षद जी को 5 साल के कामकाज के हिसाब से अगर आपको 10 में से नंबर देना चाहिए, 10 मिनट देंगे, संतुष्ट हैं। 100 में 100। आपका नाम जानना चाहिए। भैया मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है। अच्छा, आपके पार्षद का 5 साल का कामकाज कैसा रहा? कामकाज तो बढ़िया था भैया, लेकिन जिस हिसाब से नगर निगम जो स्कीम मतलब जो आता है तो वो अपने हिसाब से सारा काम कराते हैं। जो हम लोगों की परिस्थितियों के हिसाब से काम होता है, जो ज़रूरत पड़ती है वो कराते हैं। मतलब कुछ आप कहते हैं तो आपका काम? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सड़कें व्यवस्थित हैं कि नहीं? सड़कें बहुत बढ़िया, अभी जल्दी ही ये रोड मतलब ज़मीन बनी है, ये रोड बनवाई है आपने पार्षद पति। ये तो PWD वाली है रोड जो चल रही है हमारी, अच्छा, लेकिन सफाई की व्यवस्था कैसी? बिल्कुल एकदम फंटास्टिक है। अभी तो इस शासनकाल में बहुत ही बढ़िया है वहाँ पर जी। नाली में पानी भरा हुआ। भैया वो आज की नहीं, वो पीढ़ियों की दिक्कत है वहाँ पे पीछे, जहाँ आप गए होंगे नाले के पास गड़ैया के। पार्षद ने इसके समाधान के लिए कोई प्रयास? भैया करे हैं, बहुत करे हैं, लेकिन फिर भी जब जल भराव होता है तो फिर बारिश के कारण इसलिए भर जाता है पीछे पूरा। सरकारी योजनाओं जो आती हैं, जी। प्रधानमंत्री आवास, सब योजनाओं का लाभ मिलता है। मिलता है? जी बिल्कुल। पार्षद जी मदद करते हैं या खुद हाँ। मेहनत करना पड़ता है? नहीं, खुद क्यों करेंगे, पार्षद जी हमारे हैं तो उनसे कहते हैं। यहाँ पे पूरा कैंप लगता है, कोई भी योजना आती है उसका कैंप लगवाते हैं पार्षद जी खुद। इनके काम काज में जो कमियां रह गई जी उसके हिसाब से अगर इनको 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर देना? भैया 10 में 10 ही मिलेगा, क्योंकि कोई कमी फिलहाल रही नहीं इनके कार्य में। दादा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम रमेश चंद्र है। दादा, 5 साल में आपके पार्षद ने यहाँ पर क्या काम किया? आपको सब सुविधा मिली है? सारी सुविधा जो होनी चाहिए वो उन्होंने पूरा किया है। क्या सड़क की क्या व्यवस्था है, सफाई होती है यहाँ पे? हाँ, सफाई होती है, अब पूरी तरीके से नहीं है लेकिन होती है।
अच्छा, इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, वो दवा छिड़काव होता है यहाँ पे? वो जो फॉगिंग वाली मशीन है जी जी वो तो धुआं तो छिड़का देते हैं, जी। लेकिन उससे मच्छर जो है कम नहीं होते, ना मरते हैं ना। हाँ, जहाँ धुआं हटा जहाँ सब खत्म। अच्छा, परिसीमन हो रहा है, क्षेत्र बड़ा हो जाएगा तो कई ऑप्शन और भी रहेंगे, तो आपको इन मौजूदा पार्षद को ही चुनना चाहेंगे या कोई नया चेहरा? अगर पार्षद की कोई कमी होती तो दूसरे को हम लाने की सोचते। जी जब पार्षद ही हमारा ठीक है, अच्छा है, जी। तो फिर हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते। अच्छा, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं भैया। अगर 10 में से नंबर देना हो अपने पार्षद को हाँ। रेटिंग, तो कितना नंबर देंगे? तो 10 से 10 दे देंगे। पूरा 10? और क्या करेंगे भैया, जब कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। अभी कह दो कि भैया फरीद भैया ये फला काम है, और चलो इनका काम देखते हैं, यही सब अच्छा ही है और क्या है। ठीक है दादा, धन्यवाद। और कुछ नहीं भैया, ठीक। राइजिंग अयोध्या की टीम इस वार्ड के लगभग सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। हमारी टीम ने इस वार्ड की समस्याओं को समझा और पार्षद के प्रति लोगों के रुझान को भी जाना और समझा। इसके बाद हमारी टीम वार्ड से उठ रहे सवालों को समेटे हुए जवाब की तलाश में इस वार्ड के पार्षद के पास जा पहुंची। देखिए इस वार्ड के पार्षद ने हमारी टीम से क्या कहा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपने अपने वार्ड में 5 साल में क्या क्या विकास कार्य किया, क्योंकि पहले नगर पालिका थी, तो नगर पालिका से नगर निगम हुआ, तो आपने क्या क्या विकास किया नगर निगम होने के बाद? आप ये समझ लीजिए कि जनहित को लेकर के जैसे जब नगर पालिका नए बने वाली है, नगर निगम जब बनती है, तो हमारे पूरे वार्ड में सिर्फ पाइपलाइन नहीं थी। पूरे वार्ड में ही हम कह सकते हैं, पूरे वार्ड में हमने ढूंढ के कोई ऐसी गली नहीं बची जहां पाइपलाइन नहीं डला है। और इस पाइपलाइन को लेकर के मेरे खिलाफ 9 दिन जलकल विभाग ने जय को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया। 9 दिन मेरे खिलाफ धरना चला, और खैर उस मालिक का शुक्र था कि आज के टाइम पर पूरे वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे पाइपलाइन नहीं पड़ी हुई है। 45 खंभे थे हमारे वार्ड में। आज अब चलिए, मैंने दीवार पे ठुकवा करके कील से कम से कम 350 जगह लाइट लगवाई। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन पूरे वार्ड में आप पता कर लीजिए, आप एक घर जाइए पूछिएगा, मैंने ढूंढ के लोगों को बनवाई। रोड आपके सामने एक रोड है, फतेहगंज से रिकाबगंज गई हुई, 10-15 साल पहले बनी थी, कितनी डैमेज थी। अस्पताल रोड, उसी पर सभी धर्म के त्यौहार निकलते हैं, जुलूस निकलता है, उसको प्रयासरत करके उसको बनवाया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के सामने आप कभी गए होंगे तो उसे देखिए होगा कि बहुत ख़राब डैमेज रोड थी, उसको बनवाया। सब बड़े बजट की रोड थी, छोटी नहीं थी। उसके अलावा महल्ले में जितनी भी रोड ख़राब थी, चाहे वो खिड़की अली बेग हमारे वार्ड में लगता हो, चाहे वो कसाब बड़ा लगता हो, चाहे वो ऋषि टोला या फतेहगंज का कुछ आंशिक हिस्सा, सभी जगह मैंने गली में इंटरलॉकिंग और रोड बनाने का काम किया। हाँ, एक समस्या मैंने 5 साल लगातार उस पर प्रयासरत था, उसमें भी खैर हमको कामयाबी मिली। और राम जानकी मंदिर के पीछे आपने देखा भी होगा, मैंने सदन में भी उस मामले को उठाया। लगातार मेयर साहब हों, नगर आयुक्त साहब हों, एक्सियन हो, जेई हो, एई हो, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उसको शिकायत डाल करके प्रयासरत थे। उसमें खैर रोड पास हो गई हैं, और ठेकेदार कुछ वजह से वो काम नहीं कर रहा है, बालू वगैरह गिरा हुआ है। हमको लगता है 2-4-10 दिन में वो भी काम शुरू हो जाएगा। साफ सफाई की व्यवस्था आपके वार्ड में कैसे है? भाई साफ़ सफाई का हमको लगता है कि आपने खुद देखा होगा, साफ़ सफाई में आज तक हमको किसी ने कंप्लेन नहीं किया। हाँ, एक जगह उसी को लेकर के, उसमें मसला भी उसमें ये है कि जैसे बगल के जो नाले बने थे हमसे पहले, नाला बना है थोड़ा सा टेपर बना हुआ है, तो पानी उल्टा मारता है। साफ़ सफाई को लेकर जी एक बात सुना है कि कसाबपाड़ा में दुर्गा पूजा का आयोजन आपने सबसे पहले सुना है भाई। हाँ, ये क्या कहानी रही? हाँ, हम कह सकते हैं इसमें कि आपको याद होगा जब 2012 में दंगे हुए थे अपने वहाँ, आपको याद होगा, तो एक माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो 2013 में जब दुर्गा पूजा होता है, तो एक अपना भी शुरू से ही भाई फतेहगंज में और हमारे अंदर कभी भी आप पता कर लीजिएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लेकर के कभी कोई मसला नहीं रहा। तो 2013 या 14 हमको याद नहीं है, उस टाइम पे आपके जिलाधिकारी महोदय अनिल डीगरा जी थे, हमको आज भी याद है। और यही कसाब बड़ा तिरहे पर मैंने कैंप लगा करके केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का स्वागत कराया, और एक अच्छा संदेश उसमें खैर गया था। आप
अपने वार्ड में वार्ड का जो है परिसीमन हो रहा है जी क्षेत्र बड़ा हो रहा है जी। आपके वार्ड में जो अन्य वार्ड जुड़ने वाले हैं उस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई हमको लगता है कि उस वार्ड की सबसे बड़ी से अभी आप जो बगल में वार्ड है आपको बताना चाहेंगे कि पीछे एक मलिन बस्ती है और वहाँ पे एक सिविल वो बनना था बमपुलुस, वो करीब 2-3 सालों से अटका हुआ है। लोग हमारे पास आए थे मगर जो कि हमने भी कई बार व्यक्तिगत तौर पर मैंने कहा, जो कि वार्ड दूसरा था तो बहुत ज़्यादा फ्रंट पे आकर के या किसी तरह से नहीं कह सकते, मौजूदा पार्षद थे। हमको लगता है कि उसको लेकर के वो समस्या ज़्यादा बड़ी है। बमपुलुस जो कि मलिन बस्ती है तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा, बाकी मूलभूत समस्याओं में जैसे लोगों को मोहर लगवानी होती है तो आपने देखा होगा एक सेंटर पर मैं बैठा हुआ हूँ और 24 घंटे एनी टाइम कोई कॉल करता है, मैं हाजिर रहता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, मेरा भाई रहता है, लेटर पैड यहीं रखा रहता है, मतलब किसी को वापसी नहीं भेजा जाता। अगर चुनाव होता है, आप फिर से चुन कर आते हैं, तो अपने वार्ड और जो परिसीमन के बाद जुड़ने वाला क्षेत्र है उस वार्ड में सबसे बड़ी 2 समस्या कौन सी ऐसी होंगी जिसको आप तत्काल समाधान करेंगे? भाई तत्काल समाधान में जैसे जो हमने जो देखा आपसे बताया ना कि एक मलिन बस्ती में जो एक समस्या सबसे बड़ी है, और दूसरी कुछ जगह पे जो लोगों ने हमको बताया कि जैसे साफ़ सफाई को लेकर के, और तीसरी एक समस्या लोगों ने ये चीज़ बताया कि होता नहीं कि उपलब्धि जैसे होता नहीं कि आदमी मोहर लगवाना, और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है पार्षद के लिए निवास लिखना मौके पे मिल जाए। एक सेंटर हमारा आप देखिए कार्यालय बनाए हुए हैं और हम हमेशा 24 घंटा मिलते हैं। ये समस्या लोगों की बहुत रहती है, लोगों की शिकायत थी कि यार पार्षद हमको मिलते नहीं है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बैठे रहते हो। हमारे वार्ड में आपने देखा भी होगा किसी ने ये समस्या नहीं बताई होगी। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के जो वर्तमान में है और जो परिसीमन के बाद जुड़ेगा उस वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई पहले तो हम अपनी वार्ड की जनता को हम बहुत मतलब अपनी तरफ से शुभकामनाएं और शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इतना प्यार हमको दिया कि पार्षद बना, इस लायक बने कि उनका हमने काम किया, तो कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने बनाया तो मैंने काम किया। और जो आने वाले हैं हम आपसे यही बताना चाहेंगे, जब हमने अपने वहाँ जब अच्छा काम करिएगा तो ऑटोमेटिक उसकी अगल बगल लोग तारीफ़ करते हैं, तो लोग खुद बुला रहे हैं उधर कि आप आइए फरीद भाई, आपका स्वागत है। स्वागत ये है कि भाई हमको मौका दीजिए आप, और जिस तरह से अपने वार्ड में हमने काम किया आपके वहाँ भी काम करेंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर आजाद वार्ड में विकास कार्य चारों तरफ दिख रहा है। वार्ड के लोग अपने पार्षद से काफी खुश नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। जो सड़क जल भराव की मार वर्षों से झेल रहा है, उसका समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। हालांकि इस समस्या के समाधान की भी तैयारियां वार्ड में दिखाई पड़ी, जिससे ऐसा लगता है जल्द ही इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस वार्ड के पार्षद अपने सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। बताया जाता है कसाबवाड़ा मोहल्ले में दुर्गा पूजा इन्हीं के प्रयासों से शुरू हो सका है, और भी अन्य सांप्रदायिक सौहार्द वाली कार्यक्रमों में यहाँ के पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हैं। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आमजन की समस्याओं पर आमजन से बात करने जा रही है। हमारी टीम के वार्ड में पहुंचने पर अपनी समस्याओं को खुलकर हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सकें। अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हुआ? क्या वार्डों के पार्षद अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हैं? वार्ड में शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है? वार्ड के लोग अपने पार्षद के कामों से खुश हैं या उनकी कार्यशैली से हैं खफा? हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।